प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आप श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित रस की बाणी, जहाँ में रस ही रस भरो भयो है, वह बाणी के कछु पदन के भावन को आपने श्रवण किया। आज श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित ही रस के आगे के पद को आपको भाव श्रवण कराया जा रहा है। आज को जो पद है वो भैया अत्यंत ही विचित्र पद है, और स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी की जो उपासना है, स्वामी जी की जो कहनी है, स्वामी जी की जो रहनी है, स्वामी जी महाराज ने जा रस को इन शब्दन के अंतरंग में समाहित किया है, वो भैया बहुत ही बामे थे। स्वामी जी की रस रीति को लानो और बहुत ही दुरूह और बहुत ही कठिन है। आज की जो रचना है बिहारिन दास जी की, बामे आप वर्णन कर रहे हैं कि महामत्त मानिनी मनोहर, मान सरोवर खेल। अब यहाँ प्रश्न ये उठ जाए है भैया कि स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस उपासना है, वहाँ तो प्रकृति की कोई वस्तु, कोई बात, कोई चर्चा है ही न,
और यदि वो है तो भैया वो सुरति को सरोवर है। अभी तक जो आप वाणी में सुनते आए हो वो तो सुरति को सरोवर ही, रस को सरोवर, प्रेम को सरोवर, नेह को सरोवर, रूप को सरोवर और भैया केली सरोवर आदि आदि ऐसे नामन को ही आप श्रवण करते आए हो। आज आपके सामने एक नया नाम यहाँ प्रकट भयो है, जाको नाम है मान सरोवर। और यहाँ मान सरोवर स्वामी जी की रस रीति में कायते कहे हैं। तो ये जो शब्द है या के जो भाव हैं वो भैया अत्यंत ही विचित्र भाव है। और ये जो रस उपासना है यही मारे ये सबके काजे सुलभ नहीं है, सबके काजे ये दुर्लभ है। क्योंकि स्वामी जी महाराज की अटपटी वाणी है, कह कछु रहे हैं और बामे भाव कछु और छिपे हुए हैं। और इन भावन में मन को स्थिर रखना, मन चलायमान ना होवे, ये भैया बिगर कृपा के असंभव है। तो ये आपको यहाँ समझना है। आज ये दोनों जुगल महासुरति के सरोवर में नव जो बनते छके भय महामत्त, महामत्त अर्थात भावनान में मत्त कहो, नव जौवन के मतवारे कहो, अर्थात महा प्रेम की उमंगन ते छके भय कहो, तो महामत्त मानिनी मनोहर। ये जो मानिनी नाम है ये प्रिया जी को है और मनोहर जो नाम है वो प्रीतम को है। यहाँ मनोहर नाम प्रीतम को है। वैसे तो भैया ये दोनों ही मनोहर हैं, जैसे तहाँ विहरत द्वैमीत मनोहर, तो ये दोनों ही मित्र मनोहर हैं। ये मन के हरण करवे वाले हैं। पर यहाँ जो मनोहर शब्द आयो है ये मनोहर शब्द केवल प्रीतम के लिए है। तो महामत्त मानिनी मनोहर। अब यहाँ प्रश्न उठे कि मान सरोवर खेला। अब ये नव जौवन के मद ते छके भय, दोनों मतवारे भय। अब ये मान सरोवर कौन सा है भैया? यहाँ प्रिया जी या में ये भाव छिपे भय हैं। यहाँ प्रिया जी प्रीतम को अंगन को स्पर्श नहीं दे रही है, प्रीतम की मन भाई नहीं है पा रही है। तब यहाँ प्रीतम की तरफ से बिहारी दासी प्रिया जी को समझा रही हैं और प्रिया जी ने बात को मान लियो है। यहाँ बात माननो ही मान है। और ये सरोवर तो भैया ये सुरति को ही सरोवर है। अर्थात यहाँ प्रिया जी ने बात मान ली है, उदार है गई हैं, कृपालु है गई हैं। भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस्व छोरी। तो यहाँ ये भाव, ये रहस्य छिपा भयो है कि श्री बिहारी जी महाराज के निवेदन को जब बिहारी दासी ने प्रिया जी ते कियो है, अर्थात प्रिया जी को समझायो है, तो प्रिया जी ने ये बात मान ली है। तो यहाँ माननो ही ये मान है। तो मान सरोवर अर्थात मान के, मान सरोवर खेलें। तो ये सैचरी की बात को मान के और या सुरति के सरोवर में ये दोनों आज खेल रहे हैं। खेल कौन सा है?
ये खेल तो भैया एक ही खेल हैं, काम केली रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार। आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम छवि छायो। इनको और कोई खेल भावे ही नहीं है, या रस बिन सब नीरस निराशा। तो मान को भाव आपको अब समझ में आ गया होगा कि मान को भाव यहाँ स्वामी जी के रस देश में प्रिया जी मान गई हैं। प्रिया जी ने अपनी उदारता को परिचय दिया है और प्रीतम को अपने वक्षस्थल पे कस के और या सुरती के सरोवर में स्नान करा रही हैं। तो मान सरोवर खेलें, यहाँ कोई जगत के मान सरोवर नहीं है भैया, क्योंकि यह बात को या सूत्र को या उपासना में विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि स्वामी जी की जो रस रीति है ये भैया प्रकृति पुरुष से परे परम उज्जवल रस देखें। जो वस्तु प्रकृति में है और जा वस्तु की प्रकृति में रह के प्रकृति के पुरुष को जानकारी है, वाते भैया ये बिल्कुल ही छिपी भई ये रस रीति है। यहाँ की भाषा, यहाँ के शब्दन के भाव और यहाँ की गहराई तो भैया यहाँ के ही रसिक महानुभावन के अनुगत है के ही आप समझ पाओगे भैया, वैसे तो असंभव ही है और रहेगी। तो मानसरोवर स्वामी जी के घर में ये है। अब आप आगे कह रहे हैं कि श्री प्रिया जी प्रीतम के रुख के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनके भावन के अनुसार ढर गई हैं। जब प्रिया जी को अपने स्वरूप को भान है जाए है कि मैंने प्रीतम ते वैसे ही मान कर लियो हो, मुँह को संभ्रम है गयो हो, तो वास्तव में प्रिया जी अपनी उदारता की एक मिसाल बने हैं। बिहारी दास प्रीतम प्यारी प्रति बोलत खोलत, कर कंचुकी कुछ छलमुख अमृत पियो। मैं मान कियो तुम सौ कबे, प्यारे कल्प कल्प कितलेत। मेरे प्रीतम प्राण हो पिए जीवन तुम्हें समेत। तब लटक लगी उर कंठ सौ, प्यारी हुलसत हंसत उदार। तो यहाँ प्रिया जी ने हा हा करें परे पायन। अब ये तो भैया ये रहस्य में छिपा भयो है, जब ना चली है बरजोरी। श्री भगवत रसिक उदार स्वामिनी, फिर दई है सर्वस्व छोरी। तो यहाँ छोरवे को भाव मन मानते बाहर आए गयो है। जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रिया अनूप, मान की कसक सब हियते गईरी। तो ये जो कसक ही, ये जो संभ्रम हो, ये दूर है गयो है। कैसे भयो? ये सहचरी की, बिहारी दासी की बात मान के भयो। तो ये मान को भाव यहाँ बात मान लेनो है। मान सरोवर खेले, फिर आप कह रहे हैं कि मान सरोवर जो खेल रहे हैं, सरोवर भैया ये सुरती को सरोवर है। अब आगे आप कह रहे हैं कि सुरति रस में ऐसे ये दोनों जुगल विवश हैं कि छिरकत छींट, जैसे काऊ सरोवर में, काऊ जलाशय में भैया कोई किलोल करे, स्नान करे, तो छींट
सहज में ही, और भैया एक दूसरे के ऊपर यदि दो लोग स्नान करें तो फिर बाकू जलते स्नान करावें, बाके ऊपर छींटा मारें। तो यहाँ ये छींटा को भाव बिहारीदास जी कर रहे हैं कि छिरकत छींट। अब यहाँ ये दोनों परस्पर में छींटा मार रहे हैं। छींटा मारवे को मतलब जल को उड़ेल रहे हैं। जल को उड़ेलवे को मतलब छिरकत छींट परस्पर छविसों। वासमे की जो छवि है, छैल छिरकत छींट कटाक्षन, ये कटाक्षन ते नेत्रन के इशारे ते। यहाँ छींट कौन सी है? बोले कटाक्षन की छींट है। छिरकत छींट कटाक्षन छविसों। और बास में जो प्रियाजी प्रीतम के नेत्रन में और जो संकेत करके जो रुचि तरंग उमंग बढ़ा रही है, वह छवि को ये बिहारीदास जी आंगन में समाहित है कि जो निहार रही है वो इनके ही नेत्रन में वो छवि है। तो छिरकत छींट कटाक्षन छविसों, छैल उमग रस रेले। छैल को कहा भाव है? छैल को भाव ये दोनों ही छैल हैं, दोनों ही छलिया हैं। छैल उमगी, उमग को भाव यहाँ भैया उमग उमग के और ज़्यादा रस झेलें। प्रियाजी प्रीतम के हृदय में गति बढ़ावे के काजे नेत्रन ते कटाक्ष करके सुरति की छींट मानो आप उड़ेल रही हैं। तो छैल उमगी रस झेलें। प्रीतम और ज़्यादा अपनी भावना को लेके या रस को बिलस रहे हैं और प्रिया जी या रस को झेल रही हैं। ये पुजबत में निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। तो छैल उमग रस झेल। फिर आप कह रहे हैं कि बाढ़त अति अनुराग परस्पर। यहाँ इन दोनों के भीतर अनुराग इतना बढ़तो चलो जा रहा है, इतनी चाह बढ़ती चली जा रही है कि बाढ़त अति अनुराग, कि जितने भी अनुरागी हैं उन अनुरागिन की मानो आप सरहद पार कर चुके हैं। बाढ़त अति अनुराग परस्पर, प्रेम भुजन बल पेलें। महाप्रेम पे छके भय और एक दूसरे को भुजान में कस के और भैया भुजन बल पेलें। कबहू तो श्री बिहारी जी महाराज बलपूर्वक विहार कर रहे हैं और कबहू प्रिया जी उमग उमग के श्री बिहारी जी महाराज से कह रही हैं कि भोगो भोगो रसिक बर, तुम भोगी मैं भोग भुजन बल पेले। और भैया ये जो बिहार है रहो है तो वह गयो खंड खंड जल इत उत। जैसे कहूँ यहाँ सरोवर की रूपरेखा बनाए के या रस को भैया इनने वर्णन किया है। तो जैसे कोई जल में स्नान करे, सरोवर में स्नान करे, तो स्नान करते समय भैया ये जल कछु तितर बितर भी है जावे है। तो वह गयो खंड खंड जल इत उत। अब यहाँ खंड खंड कहा भयो है। यहाँ श्री प्रिया जी ने प्रीतम के गंडन पे, कपोलन पे, गालन पे जो दशनावली के चूम के चिन्ह बनाए हैं, तो वह समय की जो छवि है, आनंद को जो चूमो है,
नेत्रन को जो चूमो है, पलकन को जो चूमो है, अर्थात अंगन को चूमनो ही परस्पर में यहाँ खंड खंड को भाव है। तो वह गयो खंड खंड जल इत उत। जल ये दोनों ही भैया जल हैं और दोनों ही या सुरती सरोवर समर जल की ये दोनों ही मीन है। तो ये भैया जल इत उत माने प्रीतम और प्रिया। भय गयो खंड खंड जल इत उत। सुख सागर की रेलें, ये जो सुख सागर की जो रेल चली है अर्थात जो बिहार किया है, बा बिहार में भैया ये सब खंड खंड जल स्वरूप ये दोनों प्रिया प्रीतम है गयो है। यहाँ फिर आप कह रहे हैं कि उदित मुदित जुगराज विराजत। बहुत ही आज प्रसन्नता ते भरे भय। उदित माने उदय होनो, इनके भीतर अत्यंत प्रसन्नता को संचार है रहा है और रुचि इनकी बढ़ती चली जा रही है। विराजत को कहा भाव है, प्रियाजी के अंक में प्रीतम समाहित है, वही यहाँ विराजनो है और प्रीतम के अंक में प्रियाजी समाहित हैं भैया, वही यहाँ विराजनो है। तो उदित मुदित जुगराज, जुग माने दोनों, ये जितनी भी जोड़ी है उन सब जोड़िन की ये सुरताज जोड़ी है। विराजत, विराजवे को भाव एक दूसरे के अंक में समाये हुए हैं, अंगन में अंग समाहित हैं भैया। दोनों मिलकर ये परस्पर में एक भय या रस को या सूरती सरोवर को, और भैया ये सूरती सरोवर में स्नान कर रहे हैं। तो वह गए बोले उदित मुदित जुगराज विराजत। लाज नवल, लाज कहें लज्जाते, लाज नवल अवहेलें। आज अवहेलें अर्थात अवहेलना करनो। बाकी कोई यहाँ अर्थात लाज को त्याग के निशंक है के, और भैया ये या रस को बिलस रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं वह रहे मगन लगन अंग अंग। आज जो इनने रस बिलसो है या सूरती सरोवर में जो स्नान किया है, या स्नान को निहार के करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हैं। तो वह रहे मगन लगन अंग अंग तन। श्री बिहारींद्र जी महाराज कह रहे हैं कि ये आज इतने मगन हैं या सूरती सरोवर में स्नान जो कर रहे हैं, तो वह रहे मगन। आज ये दोनों इतने मगन हैं। लगन अंग अंग तन, अंग ते अंग ऐसे लगे हुए हैं, रोम ते रोम ऐसे अरुझे हुए हैं। आज ये दोनों भैया या सूरती सरोवर में ऐसे मगन है, ऐसी इनकी लगन लगी हुई है कि ये हटाए ते भी नहीं हट रहे हैं। तो वह रहे मगन लगन अंग अंग तन। अंग में अंग तन में तन ऐसे समाहित हैं। चीर चीर कहें भैया पटते,
पट कहे यहाँ आंगन ते, इनको भैया आंगन की संभार करवे की भी यह समय कोई भी सुध नहीं है। चीर चिकुर, चिकुर कहे भैया बारन ते कचन ते, तो चीर चिकुर ना सकेल, सकेल लो कहे भैया व्यवस्थित कर लो, इकट्ठो कर लो। आज या सुरती सरोवर में जो स्नान किए हैं, उन स्नानन में भैया ये जो कच्छ हैं, बार हैं, ये सब बिथुर गए हैं। अर्थात प्रिया जी ने जो प्रीतम की अलकावली सहराई है और प्रीतम ने जो प्रिया जी की अलकावली सहराई है, वह सहरामन में भैया इनके कच्छ, इनके बार सब बिथुर गए हैं। चीर चिकुर ना सकेला। सहचरी ने जब ये देखो कि इनके लगन, इनके जो अंग हैं वो एक दूसरे में ऐसे समाहित हैं कि उनको सुलझाना भी बहुत मुश्किल है, और ये सुलझना भी नहीं चाह रहे हैं। रूपरेखा भैया ये सरोवर की बनाई है, तो बिहारिंदा जी करें कि भीजे बसन, भीजे बसन को कहा भाव है, अर्थात इनके जो अंग एक दूसरे में जो समाहित है, यह बसन ही अंग हैं। अर्थात जो अंग भीजवे को भाव बिहार में जो श्रम भयो है, या सुरती सरोवर में स्नान करके जो अंग गीले भये हैं, तो भीजे बसन निवार। या सहचरी ने या बिहारिंदासी ने समझ लियो है कि यह समय अब इनको सुलझाना अनिवार्य है, तो निवार को भाव यहाँ निवारण करना है। भीजे बसन निवार सहचरी, यहाँ सहचरी भी कही है भैया, और भीजे बसन निवार सिंगारत, यहाँ ये बसन को निवारण कर रही है, अर्थात यहाँ इनको सुलझा रही है। बोले भगवत कर अंचल से पहुँचत है हल्के, चपल नैन खंजन से मिले चारु चल के, तो भीजे बसन निवार सिंगारत, फिर सिंगार कर रही है। अंग राग अनुराग रंगे दो सुरत विवश जब जाने री, श्री हरिदासी विपुल बिहारी ने दास दो उर आने री। फेर सिंगार हार रति साजे यो नित नेह बढ़ा मेरी, बलि बलि नागरी दास दरस सुख प्रमुदित प्रेम लड़ा मेरी। तो भीजे बसन निवार सिंगारत, वस्त्रम को निवारण करके, अर्थात भीजे वस्त्रों को पहुँच के सूखे बसन बनाए के, सूखे बसन बनानो भैया, फिर दोबारा इनको बिहार में मन को रमा देनो। प्यारी पिय पहिराए, प्रीतम के वस्त्र प्रिया जी को पहरा दिए हैं, प्रिया जी के वस्त्र प्रीतम को पहरा दिए हैं। सुख ही मैं सुख पाए, बिहारिंदासी इन वस्त्रों को पहराए के, अर्थात तो स्वामिनी में श्याम और श्याम में स्वामिनी को समाहित करके, फिर आंगन में आप समाहित है के सुख ही में सुख पाए। शीश फूल गूंदन में, शीश फूल गूंदन में,
अर्थात नख ते लेके सिक तक ये ऐसे गूंथ दिए हैं, एक दूसरे में ऐसे समाहित कर दिए हैं। या ललिता हरिदास जी ने गावत राग मल्हार मिले, मन विहरत बन बन बूंदन में, ये बापत की लाइन है भैया। तो यहाँ भी जे बसन निवार सिंगारत, फिर ये सखी गुही, सखी माने ये बिहारिंदासी, गुही माने गुह देनो, पो देनो, सखी गुही माल, माल भैया फिर वो अंगन की माला है, फिर वो अष्टादश कमलन की माला है। सखी गुही माल धमेल। यहाँ स्वामिनी में प्रीतम समाहित हैं और प्रीतम में प्रिया समाहित हैं भैया। बिहारिंदास दरस सुख बरनत। श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने जो ये सुख वर्णन किया है वो नेत्रन ते निहार के किया है भैया। दरस सुख बरनत, जल थल कुंजन केला, ये या सूरती सरोवर के अथाह जल में ये किलोल करते रहे हमें हैं। ये दोनों ही तो भैया या सूरती सरोवर के जल हैं और दोनों ही भैया ये थल हैं। जैसो कि बिहारिंदास जी ने सुहेलरा में वर्णन किया है। राय बेल सतवर्ग सेवती, बिच बिच चंपे की कलियां, रच रच चौसर हार गुदे गुही पहिरा बनी चले अलियां। कुसमित कुंज गुंज अलिमाला, चंदन चर्चित गलियां, सुखद समीर बहत सौरभ, जल कमल विराजत थलियां। यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज भी वर्णन कर रहे हैं कि जल थल पर कमल, कमल पर कदली, कदली ऊपर सुर्रू, सुर्रू ऊपर सुभग मनोहर, नारिकेल रसपुर्रू। स्वामी जी के रस देश की गहराई इनके काजो भैया श्री हरिदास नाम को पकड़े रहो। श्री हरिदास नाम को रसास्वाद करते रहो और स्वामी हरिदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं उनकी चरण धूलि को माथे पर चढ़ाते रहो। जब समझ में आवेगो तब आवेगो, ये तो निश्चित है कि आवेगो आवेगो आवेगो। ये रस समझ में भी आवेगो भैया, आँखन में भी आवेगो, और यह रस को भैया रस पीवे को और रस पिवावे को, पिवावे को मतलब इन दोनों को लाड़ लड़ावे को भी श्री हरिदास नाम की कृपा ते भैया सौभाग्य प्राप्त होएगो, निश्चय होएगो। बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। तो यहाँ जल थल कुंजन केल, ये जो केली है, ये जो सुरती को सरोवर है, ये भैया बिहारिंदास जी महाराज के हृदय रूपी कुंज में ही ये सुरती को सरोवर उमड़ रहा है और वह सुरती के सरोवर में ये या प्रकार से किरोल कर रहे हैं। अब मैं या में श्री किशोरदास जी के, श्री भगवत रसिक जी के, श्री ललित किशोरीदास जी के, श्री नागरीदास जी के, श्री सरसदास जी के,
इन पदन को भैया या मैं संपुट लगाए के या कोई भावन को विस्तार करूँ तो भैया यही पद को वर्णन करवे के काज कई दिन लग जाएंगे। तो या के जो मूल भाव है वो भैया इनकी कृपा से ही ये सहज जैसो बनिया आपको निवेदित किया है। जब नागरीदास जी की, सरसदास जी की और अन्य आचार्यन की वाणी को समय आवेगो तो भैया उनकी कृपा से उन पदन को भी यदि सुरछुबे को मौका लगेगा तो आपको निवेदित किए जाएंगे। आज के भैया प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।